चैप्टर का तीसरा नंबर। ठीक है, चैप्टर 1 का तीसरा नंबर। मार्कर नहीं चल रहा, इंक भी खत्म हो गई है, इंक लाना पड़ेगा। चैप्टर का तीसरा नंबर, तीसरा नंबर का एक नंबर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये तो अभी जो मैंने पढ़ाया तो वही है, सिंपल, थोड़ा सा अलग है। 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, बस इतना ही करना है। 12, 15 और 21 का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो 12 कट जाएगा, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 1 तिया 3, 15, 5 तिया 15, 1 5 5, 21, 7 तिया 21, 1 7 7। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5, 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कॉमन कौन सा है। ठीक है, क्या चेक करेंगे? कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन है 3 3 3, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। तो निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इस 3 को यहाँ पे लिखेंगे जो एचसीएफ में मान आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो जो छूटा हुआ है उसको लिखना है। क्या छूटा हुआ है? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60, ठीक है। 60 गुना 42, यानी कि 420। तो एचसीएफ का मान आ गया 3 और एलसीएम का मान आ गया 420। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। एक बार गुना चेक कर लेते हैं, कुछ गलती नहीं है। 3 दुना 6, 6 दुना 12, 12 पंजे 60, 60, 60 गुना 7, 7 42, 620, ठीक है। 3 का दूसरा नंबर, 3 का दूसरा नंबर 17, 23 और 29। 17, 23 एवं 29। सबसे पहली बात की अभाज्य, ये जो है अभाज्य संख्या है। 17, 23 और 29 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, चाहे कोई भी नंबर है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बिना कुछ किए एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम हो जाएगी, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 17 गुना 23 गुना 29, 11,339, ठीक है। तो इसका देखेंगे हम लोग, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो निकल गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर, 8, 9 और 25। 8, 9 एवं 25। 8 का अभाज्य गुणनखंड 4 दूना 8, 2 दूना 4, 9 का 3 गुना 3, 25 का 5 गुना 5, ठीक है। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3, 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5। यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, ठीक है। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगी
तो जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगी तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। और एलसीएम हो जाएगा 8 गुना 9 गुना 25, 8 गुना 9 गुना 25, 25 चौके 125, 25 सट्टे 200, 200 गुना 9, 1800 आंसर। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी समाप्त हो चुकी है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, बस इतना ही करना था। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें।